जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। ज्येष्ठ मास की कथा में तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी बोले कि हे मुनि लोग, समस्त पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य आप सब लोग श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह सब गंगा जल के समान जल कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 7 जन्म के अर्जित 10 विध पापों से मुक्त हो जाता है। 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इस तरह 10 विध पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। इन दिनों में अनेक दानों को देना चाहिए, वे दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण लोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज कर्म को विष्णु भगवान के निमित्त भक्ति से जो करते हैं उनको कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधन नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधन व्रत 1 मास तक करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं और तेज में सूर्य के समान होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसी तृतीया के दिन विशेष रूप से पवित्र रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा या विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया के दिन वामन कल्प का आरंभ हुआ। इसीलिए तृतीया के दिन दही चावल का दान करने से वामन भगवान संतुष्ट होते हैं और विधि से श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन कर्म को करें तथा 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराएं। और शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक देव प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव करें। पंचमी के दिन मालपुआ आदि ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई। इसीलिए चतुर्थी के दिन स्त्रियां सौभाग्य वृद्धि के लिए पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें और गीत नृत्य आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा माता पार्वती की पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करते हैं उनके यहाँ दरिद्रा देवी का वास होता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन अपने विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिन से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाशक है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है और त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी पर्यंत 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है वह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों के सौभाग्य को देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग का जल से सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी तरह कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके प्रतिपदा के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदा करें। यह श्रेष्ठ व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो वह कोटि सत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठी पूर्णमासी के दिन अनेक दानों को दें। मैं उन दानों को संक्षेप में कहता हूँ।
हे तपोधन लोग, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसीलिए उस दिन स्नान दान तर्पण ब्राह्मण भोजन पितरों के उद्देश्य से जो लोग करते हैं वे लोग परम पद को जाते हैं। सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठी पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा है। इस तरह देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा में तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।